म्यांमार में सैनिक तख्तापलट के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की चीन को महंगी कीमत चुकानी पड़ रही है। म्यांमार की जनता में अब चीन विरोधी भावनाएं चरम पर पहुंच गई है। पर्यवेक्षकों का कहना है कि इसकी कीमत चीन को लंबे समय तक चुकानी पड़ेगी। गौरतलब है कि एक मौके पर चीन ने तख्तापलट को म्यांमार में सरकार परिवर्तन बता दिया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पश्चिमी देशों की तरफ से सैनिक शासकों के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव को चीन और रूस ने पारित नहीं होने दिया। इनके अलावा कई और वजह हैं जिनसे यहाँ के लोगों की नाराजगी बढ़ी है। म्यांमार की जनता में चीन के खिलाफ अब तेज आक्रोश फैला हुआ है। यहाँ चीनी दूतावास के सामने हजारों लोग प्रदर्शन कर चुके हैं। इसके अलावा चीनी कंपनियों को भी लोगों ने निशाना बनाया है। चीनी कंपनियों पर हमले होने पर चीन ने म्यांमार के सुरक्षा बलों से हमलों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इससे यहाँ गुस्सा और भड़क गया। तब से यहाँ सोशल मीडिया पर चीन को लोगों ने खलनायक के रूप में पेश किया है। इस बात का बार बार जिक्र किया जा रहा है कि चीन को सेना विरोधी प्रदर्शनकारियों की जान से ज्यादा अपनी कंपनियों की संपत्ति की चिंता है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि अब म्यांमार की जनता में दीर्घकालिक चीन विरोधी भावनाएं घर कर सकती है। इससे यहाँ चल रही उसकी परियोजनाओं को नुकसान हो सकता है। चीन विरोधी गुस्से को देखते हुए म्यांमार में रहने वाले चीनी समुदाय के लोग भयभीत हैं। इस समुदाय के लोगों की यहाँ बड़ी संख्या है। यहाँ बने माहौल के कारण स्थानीय चीनी समुदाय ने सार्वजनिक बयान जारी कर कहा है कि वे तख्तापलट विरोधी आंदोलन का समर्थन करते हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि उनका चीन से कोई संबंध नहीं है। वैसे यहाँ के कई पर्यवेक्षकों का मानना है कि म्यांमार की जनता में चीन के खिलाफ फूटा गुस्सा सिर्फ इसलिए नहीं है कि चीन ने तख्तापलट का विरोध नहीं किया, बल्कि इसकी वजह लोगों में वर्षों से गहराती गई ये शिकायत है कि चीन म्यांमार के प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट कर रहा है। उसकी परियोजनाओं की वजह से यहाँ जंगल काटे जा रहे हैं। चीन के खिलाफ देश में पहले प्रदर्शनों का दौर 2011 में आया था, जब चीन और म्यांमार के बीच कचिन प्रांत में पनबिजली परियोजना के लिए एक करार हुआ था। उस परियोजना के कारण हजारों वर्ग किलोमीटर में जंगल डूबने की आशंका थी। साथ ही करार में प्रावधान था कि बनने वाली 90% बिजली चीन को निर्यात की जाएगी। तब जन विरोध के कारण तत्कालीन सरकार को उस परियोजना को स्थगित करना पड़ा था। उसके बाद मांडले में तामा खनन की चीन म्यांमार संयुक्त परियोजना के विरोध में आंदोलन हुआ था। उस परियोजना की वजह से कई बौद्ध धार्मिक स्थलों के लिए खतरा पैदा होने का अंदेशा था। इस तरह चीन के दक्षिण प्रांत यूनान को म्यांमार के रखाइन प्रांत से जोड़े जाने वाली हाई स्पीड रेल परियोजना का भी स्थानीय समुदाय कड़ा विरोध करते रहे हैं। गौरतलब है कि इन ज्यादातर परियोजनाओं में म्यांमार की तरफ से वे कंपनियां शामिल हुई है जिनका संबंध सेना या सैनिक अधिकारियों से रहा है। सैनिक तख्तापलट के बाद म्यांमार में यह अफवाह भी फैल रही है कि सेना विरोधी प्रदर्शन के दमन में मदद देने के लिए चीनी विशेषज्ञ और चीनी फौजी टुकड़ियां यहाँ आई है। सोशल मीडिया पर यह भी चर्चा हो रही है कि चीन ने सैनिक शासकों को निगरानी उपकरण और सैन्य साजो सामान भी उपलब्ध कराए हैं। सैनिक शासकों ने इन चर्चाओं को पूरी तरह अफवाह बताया है, लेकिन आम जन के भीतर इस कारण चीन के प्रति अविश्वास गहराता चला गया है। ताइवान के एक टीवी चैनल ने कुछ समय पहले खबर दिखाई थी कि तख्तापलट से ठीक पहले चीन ने म्यांमार से लगी सीमा पर अपने 12,000 सैनिकों की तैनाती की है। इसका यह मतलब निकाला गया कि चीन को पहले से तख्तापलट होने की सूचना थी। चीन ने ऐसी सूचनाओं से पैदा हुए शक का निवारण करने की कोई गंभीर कोशिश नहीं की। इसका उसे यहां लंबे समय तक नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद।